में सम्मिश्र संख्या का जो दूसरा रूप आपको बताया गया है, तीन रूप बताए गए थे, ए प्लस आई बी क्रमित युग्म और तीसरा ध्रुवीय युग्म। ठीक है, तो पहला रूप ए प्लस आई बी रूप पहली प्रश्नावली उसमें सब सारी चीजें आपको बता दी गई। आज आपको दूसरे रूप से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर समझनी है। ठीक है, सबसे पहले कि अगर कोई संख्या यदि सम्मिश्र संख्या जिसको हम लोग जेड से लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई है, तो इस सम्मिश्र संख्या का क्रमित युग्म रूप क्या बताया गया है? एक्स वाई। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स अगर ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई के रूप में लिखा है तो उसका जो क्रमित युग्म रूप होगा वो एक्स वाई। ठीक है, ये रूप ठीक उसी तरीके से है जैसे निर्देशांक ज्यामिति में हम किसी बिंदु को दर्शाते हैं, समझ रहे हो? लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में जो एक्स वाई लिखते हैं उसमें एक्स को भुज वाई को कोटि पढ़ते हैं, यहाँ पर एक्स को भुज या वाई को कोटि नहीं पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर आपको हमने बताया था कि एक्स को कहते हैं क्या? वास्तविक भाग और वाई को कहेंगे काल्पनिक। ठीक है ना? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर फॉर्म होगा वो वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग से मिलकर के बना है। तो ये बात तो आपको पिछले ही एक्सरसाइज में बता भी दी गई थी। आज हमको इस ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म का करना क्या है? हमको इसका निरूपण करना है। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर वो क्रमित युग्म रूप में दिया गया हो या हम उसको बना रहे हो तो उसको हम कैसे निरूपित करेंगे, आज हम लोग इसी एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, जैसे निर्देशांक ज्यामिति में एक्स वाई को दर्शाने के लिए एक तल आप बनाते हैं, उस तल को कहते हैं कार्तीय तल, और वो कार्तीय तल दो रेखाओं से मिलकर के बना होता है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। उसी तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो क्रमित युग्म में लिखा हुआ है अगर आप उसको दर्शाने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर सम्मिश्र तल पर दर्शाना है। ठीक है, सम्मिश्र तल कोई नया तल नहीं है, वही कार्तीय तल यहाँ पर सम्मिश्र तल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यहाँ भी दो लंबवत रेखाएं होंगी कार्तीय तल की तरह। फर्क कितना होगा कि यहाँ जो क्षैतिज रेखा होगी उसको एक्स अक्ष नहीं कहेंगे बल्कि वास्तविक अक्ष कहेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी इसको हम काल्पनिक अक्ष कहेंगे, वाई अक्ष नहीं कहेंगे। ठीक है ना? तो अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका क्रमित युग्म है वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग देख रहे हैं तो इसका सम्मिश्र संख्या के क्रमित युग्म का अगर हमको निरूपण करना है, तो निरूपण करने के लिए, इसको निरूपित करने के लिए हमको ये एक तल बनाना होगा, दो ऊर्ध्वाधर तल, दो लंबवत रेखा। ठीक है, इस क्षैतिज रेखा को कहेंगे वास्तविक अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को कहेंगे काल्पनिक। ठीक है, डायरेक्शन भी इसमें सेम होगा, यहाँ ये इसका ओरिजिन होगा और यहाँ से आप जब लेफ्ट जाएंगे वास्तविक अक्ष पर धनात्मक संख्या को और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या को, ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक, इसको निरूपित करेंगे। ठीक है ना? और जैसा हम लोगों ने क्रमित युग्म एक्स वाई को लिखा है, तो अगर हम एक्स वाई का निरूपण करें तो एक्स अक्ष वास्तविक अक्ष से आएगा और वाई जो काल्पनिक भाग है वो काल्पनिक अक्ष से आएगा। कैसे आएगा? दूरी
काल्पनिक अक्ष में ये दूरी y के बराबर, ठीक है। तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग संगत अगर आप इनको मिलाएं तो ये वाला जो पॉइंट होगा बी से जो होगा बिल्कुल है ये पॉइंट ठीक है। केवल रूप बदला है, आप अगर इसको मिलाएं तो आपको कार्तीय तल से ही सब कुछ मिलेगा। मतलब जो चीजें आपको कार्तीय तल में बिंदु को निरूपित करते समय बताई गई थी वही सारी बातें यहाँ पे बताई जाएंगी, बस केवल शब्दों का फर्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इस बिंदु को हमने सम्मिश्र तल पर निरूपित कर दिया। अब अगर यहाँ पर सम्मिश्र तल पर इसको निरूपित कर दिया x, y को, तो इसमें फिर दो बातें और आएंगी। तो पहली बात निरूपण कैसे करेंगे, वास्तविक अक्ष में काल्पनिक अक्ष में जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग निरूपित करेंगे, जैसा इसका चिन्ह होगा उसके हिसाब से चलेंगे। अभी यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव थे तो हमने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के यहाँ बिंदु को बना दिया। अगर मान लो ये माइनस x और y होगा तो कहाँ जाते हैं, अगर ये माइनस माइनस होगा तो इसमें आ जाते हैं, और अगर ये प्लस माइनस होगा तो इसमें आते हैं। जैसे बिंदुओं का होता था वैसे यहाँ पर इस क्रमिक योग का, ठीक। दूसरी बात, अब जो इसमें नया पढ़ना है कि अगर आपने किसी बिंदु का निरूपण कर दिया तो आपसे कहा जाए कि इस सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होगा, ठीक है। मापांक क्या होगा, तो मापांक का मतलब होता है कि जब आप किसी बिंदु को दर्शाते हैं तो इस मूल बिंदु से इसकी दूरी, ये मूल बिंदु से इसकी दूरी, ठीक है। अब मूल बिंदु से अगर हम ये दूरी निकालें तो मापांक से मतलब हुआ ये ओपी की वैल्यू, ठीक है। ओपी की वैल्यू कितनी, ओपी की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इस बिंदु को एल मान लें तो आप बताइए कि आप ओ एल पी एक समकोण त्रिभुज नहीं है, इसमें ये दूरी x है और ये दूरी y है। अगर ये दूरी y है तो इसके अगला बिंदु पर ये दूरी y के बराबर और पाइथागोरस अगर प्रमेय लगा दें तो पाइथागोरस प्रमेय से आप कह सकते हैं OP स्क्वायर इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, और OP की वैल्यू अगर आपको मालूम करनी है तो OL की वैल्यू x है तो x स्क्वायर, BL की वैल्यू y है तो y स्क्वायर। इस हिसाब से अगर OP की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। ये हो गया किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्या मापांक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को z से लिखा था, z बराबर x प्लस iy, उसका ऑर्डर ये हमने बनाया, उसका निरूपण हमने इस तरीके से किया और मॉड्यूलस वैल्यू निकालने के लिए आया, तो इसको हम लिख सकते हैं फाइनली मॉड ऑफ z इज इक्वल टू कितना अंडर रूट x स्क्वायर प्लस, ये तो मापांक की बात है। अगर इसको वर्ड में लिखना हो, शब्द में लिखना हो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट, आप बताओ जरा मुझे x है क्या, वास्तविक भाग, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक भाग का वर्ग और y क्या है, काल्पनिक, समझ आया, ये z का मापांक हो जाएगा, ठीक है। तो भले ही इतना लंबा चौड़ा समझाया गया हो, कंक्लूजन आप समझो, निष्कर्ष आप समझो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस जो वैल्यू होगा उसके वास्तविक भाग का वर्ग और काल्पनिक भाग के वर्ग का वर्ग होगा, ठीक है ना। आता कैसे है, एक छोटा सा डेरिवेशन है, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है जो आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको कोई सवाल दिया है, कह दिया जाए कि -2 प्लस 3i इसका मापांक बताइए, ठीक है, इसका मापांक बताइए। एक नंबर का छोटा सा प्रश्न है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा पिक्चर बनाए, इसका ग्राफ बना के सब दिखाएं। मॉडुलस वैल्यू पूछा है, मॉडुलस वैल्यू निकालने के लिए -2 प्लस 3i का मापांक निकालने के लिए आप कह सकते हैं इसमें जो वास्तविक भाग होगा क्या -2 पावर और काल्पनिक भाग क्या है 3 का, ठीक है। 4 और 9 कितना हो जाएगा,
मान लो कह दिया कि 4i का मापांक, तो 4i का मापांक निकालने के लिए क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट का है, वो है काल्पनिक संख्या है, इसमें वास्तविक कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपसे कह रहा है कि इसका मापांक आप बताइए, तो इसका भी मापांक बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें वास्तविक भाग 0 है तो 0 का स्क्वायर, काल्पनिक भाग 4 है तो 4 का वर्ग, यानी कि मिला कर तो 4i की मॉडुलस वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है ना। और भी तमाम हो सकते हैं कि दोनों निगेटिव कर दिए हैं, दोनों निगेटिव